स्वागत है आपका लेसन आई ड्रॉ करने के एपिसोड 2 में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे इस आई को सामने से, अगर आँख आपके सामने हो तो आप उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग एंगल से हम उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, ये आई बॉल है, सामने से बिल्कुल ऐसे रखने पर मैंने ये वाला पार्ट बताया था जो कि आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले देखते हैं हाफ, मतलब आधा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो कैसे करना है। यहाँ पर ये पार्ट आगे था, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था। तो अगर साइड में होगा तो ये बिल्कुल इस तरफ से जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपको लाइन दिखाई दे रही थी जो ग्राउंड मैंने बनाया था वो शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ से। इसलिए पहले राउंड बनाया, ठीक है। अब ये लाइन जो है, यहाँ पर जो सामने से लाइन आ रही है ये शिफ्ट हो गया है इस तरफ, तो ये लाइन इस तरफ से कवर हो जाएगी। ये बिल्कुल हाफ है, स्ट्रेट हाफ, मतलब एक आँख को दिखाई दे रही है, दूसरी दिखाई नहीं दे रही है। और ये लाइन जो बीच की लाइन है ये वहीं की वहीं रहेगी। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें ये जो एरिस की प्लेसमेंट है वो इस तरफ आ जाएगी। ये जो एरिस है ये यहाँ पर जो आईबॉल है, आईबॉल के ऊपर होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो चिपका हुआ है, ऐसा नहीं, इसके ऊपर, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर ये बॉल है, इसके ऊपर मैंने कुछ मोटा सा यहाँ पर रख दिया, इस हेमिस्फीयर टाइप का हो गया, वो है ये। तो इसलिए ये ऊपर थोड़ा सा होगा यहाँ पर। अब क्योंकि ये चेंज हो गई है तो इसका आधा पार्ट इसमें दिखाई दे रहा है, मगर वो ऊपर में है, बिल्कुल सीधा नहीं है। तो इसका जो प्यूपिल है वो ऐसे दिखेगा। आईबॉल की प्लेसमेंट हमने कर दी। अब देखिए आई सॉकेट जो है, मतलब यहाँ पर फोरहेड आ जाएगा करीबन यहाँ। ये जो फोरहेड का पार्ट होता है, कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिर रही हो तो आँख को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए इसको ढके रखता है इस तरह से। इसलिए ये बनाते वक्त ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पर जो आईबॉल है इसके पीछे ना जाए, ये आगे ही रहता है हमेशा। अब यहाँ पर आ जाएगा आईलिड। मैंने बताया था कुछ इस तरह से बनाना होता है, ठीक है। अब इस पार्ट से ऐसे नोज निकलेगा। यहाँ पर ये चीक जो होता है वो इस तरफ से ऐसे दिखाई देगा। ये हो गया इसकी प्लेसमेंट के बारे में, इस साइड में से कैसे होता है। आप इसे साइड से ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि अगर आप कोई अंधेरे में कोई फ़ोटोग्राफ है, आपको दिख नहीं रही है अच्छे से, तो आप उसको देखकर अगर आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है तो आप वो बना सकते हैं, भले ही वो कितनी अंधेरी में हो। पर अगर आपको मेन ये गया हमारा 1/2 व्यू। अब 2/3 व्यू में देखते हैं कि कैसा दिखेगा, मतलब आधा आधा दिखाई दे रहा है। इसमें आपको सबसे जो मेन बात है वो ये समझना होगा कि जो आईबॉल है वो दोनों रेस्पेक्टिव के वे में, मतलब रेस्पेक्टिवली मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक आई इस तरफ हुआ तो उस तरफ नहीं। नॉर्मली अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो वो अलग बात है। नॉर्मली दोनों आईबॉल एक ही साथ मूव होते हैं। तो मान लीजिए कि वो कुछ इस एंगल में है, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो पहला जो आईबॉल है उसको आपको ड्रॉ करना है। हो गया। इसके रेस्पेक्टिव में ये फोरहेड का पार्ट भी कुछ इस तरह से स्ट्रेट आप पहले ड्रॉ कर लीजिए। ये बात याद रखना
कि ये जो पहला आई बॉल है, क्योंकि ये आपके पास है तो आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। जो दूसरे वाला आई बॉल है वो उस तरफ है, इस नोज़ के उस तरफ है, तो फिर वो थोड़ा सा, मतलब ये पता नहीं चलता है। अगर आप मेजरमेंट करोगे ऐसे देख कर तभी पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा छोटा होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब एक्सट्रीम एंगल या तो ये आई बॉल इस तरफ से देख सकते हैं, इस तरफ से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बॉल मूव कर रही है, आपको इसको ऐसे दिखाना है, आप इसको इस पार्ट में दिखा सकते हैं, कहीं अलग अलग पार्ट में आप इसको दिखा सकते हैं। तो मान लेते हैं इस तरफ से दिखाना है, बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है मगर हमें नहीं दिख रहा है। ये हो गया। अभी थोड़ा सा ऐसे ऊपर है तो ये लाइन ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और यहाँ पर भी ये लाइन थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर आई बॉल आ गया, आई बॉल तो आ गया है। यहाँ पर एरिस, फिर प्यूपिल, फिर प्यूपिल। अब कहीं यहाँ पर बीच में एक्सेप्शन होता है, हर हेड के मतलब अलग अलग हेड। अगर आप हेड के फोर हेड और नोज़ ये सब चीज़ अगर देखोगे अलग अलग पर्सन्स की पर्सनालिटी की, तो वो अलग अलग दिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट है क्योंकि थोड़ा सा दूर है हमसे, तो इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो दिखाई कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता है। मगर प्राय मतलब ज़्यादातर केसेस में ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, कुछ इस तरह से रहेगा। अगर इसको थोड़ा सा और फ्लिप कर देंगे इस तरफ से तभी दिखाई देगा। अभी यहाँ पर नोस आ गया, जैसे कि मैंने कहा था आईलिड बनाएंगे, और आईलिड की पॉइंट भी ना बिल्कुल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जब ज्वाइंट होगी तो बिल्कुल एक ही लाइन में आती है, अलग अलग कभी नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये कभी कभी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। बच्चों में तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, मगर इस आई में ये पार्ट दिखेगी। अब क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है इस तरफ से, तो यहाँ पर एक एज ब्रेक होता है थोड़ा सा। ठीक है, एज ब्रेक थोड़ा सा हो गया। अब ये यहाँ पर नोज है, ये बिल्कुल आधा दिखेगा। इस तरफ से स्ट्रेट आ गया, स्ट्रेट लाइन ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा बिल्कुल 90 डिग्री में, इस लाइन के बिल्कुल 90 डिग्री में। अब नोज आपको कहाँ करना है वो पर्सपेक्टिव के अनुसार अलग अलग होती है, मतलब लूमिस हेड में वो बिल्कुल अलग होती है। अब इसका ऐसे थोड़ा सा पार्ट ऐसे दिखेगा इस तरफ से। ये जो आईलिड है यहाँ पर भी ये ब्रेक होती है थोड़ा सा। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे चीक जाएगी। ये स्टार्ट हो गया। आप कभी स्टार्ट करें ड्रॉ करने के लिए तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो प्लेन है हेड लाइन में हो गया, हेड पर बॉलर की बात है, मगर जो आई ड्रॉ कर रहे हैं दोनों के दोनों, यहाँ पर ऐसे देखिए ये लाइन हो गया। एक एंगल जो कि देख रहा होगा, मान लीजिए कि वो आई यहाँ पर जो मतलब ये आदमी जो देख रहा है वो इस तरफ देख रहा है, तो वन आई बॉल अगर इस तरफ से देख रहा है तो दूसरा आई बॉल भी उसी तरफ से देखेगा। भले इसका साइज छोटा हो मगर एंगल दोनों में सेम ही होता है। अब यहाँ पर जो बॉल होगा, यहाँ पर बॉल वो थोड़ा सा छोटा हो जाए, थोड़ा सा, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि छोटा भी है, ऐसा कुछ पता भी नहीं चलने वाला। ठीक है, यहाँ पर होगा ऐसे, बिल्कुल आ गया कुछ इस तरफ से। अगर ये यहाँ पर ऐसे शिफ्ट हो गया, ऐसे चेंज हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा ही लाइन है और ये आई बॉल कुछ इस तरफ से है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गया, दोनों आई सेम है, तो इस तरफ से इसको सेंटर ले लीजिए, एक आई बॉल ड्रॉ कर लिया।
ठीक है, ये एंगल अगर यहाँ पर देख रहा है कोई बात नहीं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल में डिफरेंट डिफरेंट आप बना सकते हैं। अगर कोई हम देखें इसमें कितने कितने प्लेन्स होते हैं, तो ये याद रखिए, ये हो गया फोरहेड पार्ट जो यहाँ पर ऐसे होता है, ये एक प्लेन हो गया। फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा डेप्थ होता है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आईलिड, कुछ इस तरह से आईलिड स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये जो छोटा सा लाइन दिख रहा है आपको, ये भी एक प्लेन है। ये ऐसा नहीं कि सीधा जाकर आया बॉल से जाकर टकराएगा, ऐसा नहीं है, ये भी एक प्लेन है, बिल्कुल ऐसा होता है। यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये छोटा सा देखिए, ये एक प्लेन होता है, ये भी एक प्लेन है। ये दोनों प्लेन्स हैं जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, डायरेक्ट ही यहाँ पर लगा लेंगे, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। सामने से देखने पर तो ये बिल्कुल एक ऐसा स्फीयर जैसा लगेगा, ऊपर से देखने पर भी ऐसा एक प्लेन चेंज अगर कहीं पर हो रहा है तो ऐसा दिखेगा, वरना अगर साइड से देख रहे हैं तो बिल्कुल पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ है। और इसकी ठीक